नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। हिमाचल में फ्री हुई बिजली, 60 यूनिट पर आया जीरो बिल। अब जुलाई से 125 यूनिट मिलेंगे फ्री। आबकारी एवं कराधान विभाग ने भरी सरकार की झोली, इस बार जुटाया 19.30% ज्यादा राजस्व। सीमेंट के बढ़ते दाम पर आग बबूला हुई कांग्रेस, सरकार और कंपनी के बीच साठगांठ का जड़ा आरोप। आंखों के सामने भस्म हो गई 6 महीने की मेहनत, पांवटा साहिब में 300 बीघा में फैली गेहूं की फसल राख। 6 दिन में खरीदी 499 मीट्रिक टन गेहूं, अब तक किसानों को 7 करोड़ का भुगतान। कमीशन पास कर क्या गुनाह कर दिया सरकार, अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने पूछा सवाल। पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड दी हार्मनी ऑफ पाइन्स का भव्य स्वागत, हुनरबाज शो में चमकाया हिमाचल का नाम। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। प्रदेश भर में 60 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली मिलना शुरू हो गई है। राज्य सरकार की घोषणा को बिजली बोर्ड अमल में ला रहा है। हिमाचल में इस महीने जिन उपभोक्ताओं ने 60 यूनिट से कम बिजली की खपत की है, उन्हें शून्य बिल दिया जा रहा है। बिजली बोर्ड ने मीटर रेंट और सर्विस चार्ज भी निःशुल्क कर दिया है। प्रदेश में करीब 4,50,000 उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर 60 यूनिट तक बिजली की खपत को निःशुल्क करने का ऐलान किया था, जबकि हिमाचल दिवस पर 125 यूनिट तक बिल निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस योजना को अभी लागू नहीं किया गया है। बिजली बोर्ड ने योजना को जुलाई महीने से अमल में लाने की बात कही है, यानी जुलाई माह के जो बिल आएंगे उनमें 125 यूनिट तक बिजली खपत निःशुल्क हो जाएगी। इसका लाभ प्रदेश भर में 11.5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस बार 8,403.70 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। कोविड के बावजूद विभाग राजस्व जुटाने में रिकॉर्ड दर्ज कर पाया है। इस बार पिछले साल के मुकाबले 19.30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने राजस्व एकत्रीकरण के आंकड़े साझा किए हैं। इसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कुल राजस्व 7,044.24 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार 8,403.70 करोड़ रुपए राजस्व जुटाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 19% अधिक है। वर्ष 2021-22 में राजस्व में अधिक बढ़ोतरी के लिए विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देशों की समयबद्ध पालना और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयासों का परिणाम है। प्रधान सचिव राज्य कर एवं आबकारी सुभाशीष पंडा ने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के लिए बेहतर प्रयत्न करने को प्रोत्साहित किया है। बढ़ती महंगाई के बीच आसमान छूती सीमेंट की कीमतों पर प्रदेश कांग्रेस आग बबूला हो गई है और सरकार पर कंपनी के साथ साठगांठ के आरोप जड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीमेंट के दामों में 35 रुपए की बढ़ोतरी पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों में तीसरी बार प्रदेश में सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी की गई है। 3 महीने पहले प्रति बैग 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इस प्रकार अब इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सीमेंट 470 रुपए प्रति बैग हो गया है। उन्होंने कहा है कि अन्य पड़ोसी राज्यों में सीमेंट प्रदेश से सस्ते दामों में मिल रहा है, जबकि प्रदेश में इसे महंगा बेचा जा रहा है। राठौर ने सीमेंट के बढ़ते दामों को खुली लूट बताया और कहा कि कांग्रेस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अंदर खाते सरकार और इन सीमेंट कंपनियों की साठगांठ है, तभी तो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जिस फसल को पसीने से सींच कर खड़ा किया, वह पल भर में राख के ढेर में बदल गई। पांवटा में किसानों की मेहनत ऐसे भस्म हुई कि आंसू भी सूख गए। दर्द भरी कहानी पर डालते हैं एक नजर।
पांवटा साहिब में बुधवार को दूसरे दिन भी आग का तांडव जारी रहा और 300 बीघा में उगाई गई गेहूं की फसल पल भर में आग की भेंट चढ़ गई। बहरहाल गांव में खड़ी फसल में आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई किसानों का पशु चारा और फलदार पौधे भी आग की चपेट में आ गए हैं। आग का कारण बिजली की तारों का नीचे होना और स्पार्क बताया जा रहा है। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, तेज हवाओं ने लपटों को और प्रबल कर दिया और देखते ही देखते एक खेत से दूसरे खेत में आग फैल गई। आग बुझाने की कोई व्यवस्था न होने के कारण बेबस किसान अपनी आंखों से मेहनत को बर्बाद होते देखते रहे। प्रदेश के 11 गेहूं खरीद केंद्रों में 15 अप्रैल से शुरू हुई खरीद के दौरान किसानों से 6 दिनों में 499 मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई है। साथ ही अब तक 7 करोड़ का भुगतान किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए बुधवार शाम तक 2139 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया और 870 टोकन नंबर जारी किए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन ने बताया कि अब तक किसानों को 7 करोड़ का भुगतान एफसीआई की ओर से किया गया है। बुधवार शाम तक 499 मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई है। सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी का मामला एक बार फिर से उठा है। कर्मचारियों ने सरकार से सवाल किया है कि कमीशन पास करके उन्होंने आखिर कौन सा गुनाह कर दिया है। हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष गर्ग और महासचिव अनिल सेन ने कहा है कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता न मिलने से सीनियरिटी लिस्ट में विसंगतियां आई हैं, जिन्हें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी देकर ही दूर किया जा सकता है। राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि लाखों कर्मचारियों पर इसकी मार पड़ रही है। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता न मिलने से जूनियर कर्मचारी सीनियर होते जा रहे हैं। कमीशन और बैच के आधार पर नियुक्त ये कर्मचारी सभी नियमों और सेवा शर्तों को पूरा करके नियुक्त हुए हैं, इसलिए इनकी सर्विसेज को प्रमोशन और अन्य सेवा लाभों के लिए नियुक्ति की तिथि से गिना जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड दी हार्मनी ऑफ पाइन्स के माया नगरी से लौटने पर प्रथम पुलिस बटालियन जुनगा में बुधवार को भव्य स्वागत हुआ। पेश है ये खबर। हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड दी हार्मनी ऑफ पाइन्स ने कलर्स टीवी के रियलिटी शो हुनरबाज में तीसरा स्थान हासिल किया है। ऑर्केस्ट्रा के शानदार प्रदर्शन से समस्त हिमाचल में खुशी की लहर है। बुधवार को जब बैंड के सभी सदस्य शिमला पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कंडाघाट की ग्राम पंचायत बीशा से संबंध रखने वाले कार्तिक शर्मा ने कहा कि उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, वह हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने हिमाचल व पूरे भारत का टीम को सपोर्ट करने के लिए आभार जताया। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, और मेरा नाम कार्तिक शर्मा और मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा में एज ए वर्सेटाइल सिंगर कार्यरत हूँ। और अभी हमें मौका मिला है कलर्स टीवी पे हम लोग परफॉर्म करके आए हैं हुनरबाज देश की शान में। सो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। तो ये स्टेज हमारे लिए बहुत ही प्राउड का फील मतलब हमें मिला है वहाँ से, और जिस तरीके से पूरे हिमाचल ने पूरे भारतवर्ष ने हमको सपोर्ट किया है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरे माताजी पिताजी जिनके आशीर्वाद से मैंने हमेशा मेहनत की है और हमेशा सपोर्ट किया है इन्होंने मुझे, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने माता पिताजी का कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इसी तरह अर्की के हितेश ने बताया कि इस उपलब्धि का पूरा श्रेय प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू को जाता है, जिन्होंने हिमाचल पुलिस के बैंड को इस ऊंचाई तक ले जाने में अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपनी टीम के कप्तान सब इंस्पेक्टर संजय सूद को भी इसका श्रेय दिया। याद हो कि हितेश के पिता के भारद्वाज भी हिमाचल के मशहूर गायक हैं तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन शिमला के आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे आए और पल की बात है तो हम द टीम हार्मनी ऑफ द पाइन्स, उसका मैं एक रिदमिस्ट हूँ, हिस्सा हूँ। तो जब हम लोग यहाँ से निकले थे सोच के, और बहुत ही विपरीत स्थितियाँ थी जब हम यहाँ से निकले थे, कोविड का अटैक था, ये वो सब बहुत चीज़ें थी,
और हमारे श्री डीजीपी सर श्री संजय कुंडू जी और हमारे बैंड के इंचार्ज मिस्टर विजय कुमार, ये सारा उन्हीं का इनिशिएटिव है। और अब चलते चलते दुल्हन को ब्याह कर ले जा रहे दूल्हे की कार का एक्सीडेंट। लद्रौर के दमशल चौक पर आमने सामने टकराई गाड़ियां। सिविल अस्पताल जवाली में चोरों ने फिल्मी स्टाइल में उड़ाई नलकों की टोटियां। वारदात को अंजाम देने के लिए पहले बंद की पानी की सप्लाई। धर्मशाला के 4 वर्षीय वंडर बॉय ने तोड़ा केरल की लड़की का रिकॉर्ड। 1 मिनट में 14 बार किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। दुर्गम इलाकों में अब घर द्वार होगी पेयजल गुणवत्ता की जांच। जल शक्ति और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।